जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें अमरनाथ यात्रा की ब्लॉग है। अमरनाथ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में उपस्थित है और समुद्र तल से 5486 मीटर है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग से निर्मित है। साथ में ये भी है भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाई थी। उन्हें अमर होने के प्रवचन दिए थे, ज्ञान दिए थे और ये आस्था है कि भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। और इस गुफा स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता भगवती का कंठ का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसे हिंदू का 51 शक्तिपीठों में से एक मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ जाने के लिए जो रास्ता भगवान शिव ने अपनाई थी वो चंदनबाड़ी से गुफा। पहला पड़ाव पहलगाम था। मान्यता है कि पहले उन्हें यहाँ नंदी को छोड़ा था, इसलिए इस जगह को पहलगाम कहा गया। ये जगह श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर और जम्मू से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के बाद इस गुफा में रास्ते में दूसरा मार्ग आता है चंदनबाड़ी। और मान्यता यह है कि भगवान शिव ने सिर से चंद्रमा को परित्याग किया था और चंद्रमा ने भगवान शिव का लौटने का इंतजार किया, इसलिए इस जगह को चंदनबाड़ी कहा जाता है। चंदनबाड़ी से थोड़े आगे पिसुटो पे कहा जाता है कि अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों में बड़ा लड़ाई हुई थी और उस समय भगवान शिव के कृपा से देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया था। मृत शरीर से एक पहाड़ का गठन किया और इसलिए इस पहाड़ को पिसुटोप के नाम से जाना जाता है। पिसुटोप के बाद अगला स्थान आता है शेषनाग। भगवान शिव ने गले से उतर कर शेषनाग जी को रखा था और इस जगह में नीले पानी का झील भी है। ये साबित करता है ये शेषनाग का ही स्थान है। शेषनाग के आगे गणेशटोप है जो यहाँ श्री गणेश जी का स्थान है। गणेशटोप से आगे पशुपत्री पड़ती है। पशुपत्री के आगे पंचतरणी का स्थान है। और ऐसे मान्यता है कि भगवान शिव ने पंचभट्टों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का त्याग किया था, इसलिए इस स्थान को पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आती है अमरनाथ गुफा, जहां प्राकृतिक द्वारा निर्मित बर्फ का शिवलिंग निर्माण होता है, जिसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। अमरनाथ का खोज 1850 में एक मुस्लिम गडरी जिनका नाम भूटा मालिक था, उन्होंने ही खोज किया था। और ऐसा कहा जाता है कि गडरी ने भेड़ चराते चराते इस गुफा का पास जा पहुंचा और उसे एक साधु से मुलाकात हुई और उस साधु ने गडरी को कुछ कोयले के कंकड़े दिए। भूटा मालिक ने घर ले जा के देखा तो कोयला सोना में बदल गया था। चमत्कार हो गया। तो फिर भूटा मालिक ने उस साधु को धन्यवाद देने पहुंचा तो उसे साधु नहीं मिला। उस गुफा में प्रवेश किया तो उसे एक बर्फ से बना एक शिवलिंग सोने की तरह चमकता हुआ नजर आया। उन्हें आपस लौटकर गांव के लोगों को बताई और दवा है 1850 में अमरनाथ गुफा की खोज हुई। उसके बाद बाबा अमरनाथ की खोज मिली लोगों की। बाबा बर्फानी की पता चला, यानी महादेव के पास पहुंचने का पता चला। अमरनाथ हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र है। अमरनाथ यात्रा हर साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि पर ही होती है, लगभग जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह से लेकर रक्षाबंधन तक होती है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड से 2 फॉर्म डाउनलोड करना होता है, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट यानी एप्लीकेशन फॉर्म। इसे साफ अक्षर में भरने के बाद श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई हॉस्पिटल और बैंक की सूची यानी नाम पर हेल्थ चेकअप हॉस्पिटल में करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन बैंक में होता है। अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाए तो जम्मू के भगवती नगर। जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर है और जम्मू से बाल्टल की दूरी 358 किलोमीटर है। भगवती नगर बेस कैंप से दोनों रूटों की बसें मिलती है। पहलगाम से चंदनबाड़ी 16 किलोमीटर
जीप द्वारा यात्रा होती है। चंदनवाड़ी से पिसूटोप 3 किलोमीटर, पिसूटोप से शेषनाग 10 किलोमीटर, शेषनाग से पशुपत्री 6 किलोमीटर, पशुपत्री से पंचतरणी 6 किलोमीटर, पंचतरणी से पवित्र गुफा 6 किलोमीटर, यानी चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा 31 किलोमीटर है, जो कि घोड़े, पालकी और पैदल द्वारा तय किया जाता है। दूसरा रूट जो बाल्टल से पवित्र गुफा की दूरी 16 किलोमीटर है। चलो चलते हैं अमरनाथ। ये अमरनाथ यात्रा हर साल लगभग 42 से 60 दिन का ही होती है। उसी तारीख को ही जाना पड़ता है। चलो चलते हैं अमरनाथ। जय बाबा बर्फानी, भूखे का अन्न प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज तारीख है 26 जून 2022। तो मैं आज अमरनाथ यात्रा के लिए निकल रहा हूँ टाटानगर रेलवे स्टेशन से, जो कि पहले टाटानगर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट जम्मू तवी के लिए ट्रेन थी। फिलहाल वो कोरोना काल के चलते वो अभी नहीं चल रही है, जो कि 1 जुलाई से चलेगी। तो मेरे को अभी टाटानगर रेलवे स्टेशन से आसनसोल के लिए ट्रेन पकड़नी है, फिर आसनसोल से जम्मू तवी के लिए ट्रेन पकड़नी है, जो कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से 8:15 को टाटा दानापुर में जाएंगे। उसके बाद के अपडेट फिर आपको आगे देंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने 26 तारीख को टाटानगर रेलवे स्टेशन से बस चढ़े थे, फिर टाटानगर से आसनसोल आए, आसनसोल से फिर जम्मू के लिए बस पकड़े और 28 तारीख को हम जम्मू तवी में उतर गए। उतरने के बाद जम्मू तवी से भगवती नगर के लिए आने का था, जो कि भगवती नगर आने के लिए जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मेरे को बस मिल गया। जैसे कि बस मिलने के बाद वहाँ से हम एक डायरेक्ट जम्मू तवी भगवती नगर के लिए बस मेरे को नहीं मिली, तो उसके लिए हमको डायरेक्ट बस स्टैंड के लिए बस लेना पड़ा। तो बस स्टैंड नहीं पहुँचते पुलिया के सामने से ही मेरे को उतरना पड़ा। वहाँ से फिर दूसरा बस लेके हम भगवती नगर के समीप मेरे को छोड़ दिया। वहाँ से फिर ऑटो या तो पैदल 1 किलोमीटर आना पड़ता है। फिर वहाँ से भगवती नगर हम आके घुस गए। तो भगवती नगर जैसे ही आप आएंगे, भगवती नगर आप जैसे ही अंदर आप आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रूम के लिए रूम बुकिंग करना है, जो कि रूम बुकिंग का अभी तो फ़िलहाल इस साल 2022 में नॉन एसी वाला तो है ही नहीं, जितना है सब कुछ एसी वाला रूम ही मिल रहा है। तो एसी वाला रूम के लिए जो जैसे ही आप अंदर आएंगे, पूरा चेकिंग के बाद आपको अंदर आने दिया जाएगा। अंदर आने के बाद ही आपको इधर ऑफिस के सामने में लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको रूम का मिलता है। यहाँ से एसी वाला 50 रुपया पर हेड का लिया जाता है और आपको रूम मिलता है। रूम लेने के बाद ही आपको तुरंत बस के लिए आना पड़ेगा। ये जो है दिल्ली वालों लोगों के लिए भंडारा है, जो हर साल लगाया जाता है। तो ये जो रूम जो आप दिख रहे हैं, इसी रूम के अंदर आपको रूम मिलेगा। इसी में से रहिए। उसके बाद आपको बस के लिए बाल्टाल रूट हो या पहलगाम रूट हो, तो उसके लिए आपको ये जो काउंटर दिख रहे हैं, यहाँ से आपको आना पड़ेगा। यहाँ से टिकट आपको लेना पड़ेगा। जम्मू बाल्टल बस के लिए एसी बस का किराया है 1270 रुपया, डिलक्स का है 760 रुपया और सेमी डिलक्स का है 653 रुपया। और जम्मू पहलगाम एसी बस के लिए 840 रुपया, डिलक्स के 555 और सेमी डिलक्स के लिए 404 रुपया। फिर इधर आपको करने के बाद आपको जैसे ही आपका बस बुकिंग हो जाएगा, तो उसके बाद आपको RFI टैग, जो कि यात्री कार्ड होती है, उसको आपको ज़रूरी है। वो यात्री कार्ड के लिए आपको इधर जो है कि इधर आपको लाइन में लगाना पड़ेगा। बहुत सारा काउंटर है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ से मिल जाता है। जैसे कि यहाँ से आप आके आप अपना आधार और परमिट का लिंक करवाना है। करवाने के बाद आप इधर जैसे ही आ जाएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पर यात्री पर्ची का कार्ड जो है कि मिल जाता है। यात्री पर्ची का कार्ड मिल जाता है। कार्ड मिलने के बाद तो इस साल क्या हुआ कि यात्रा कार्ड जो है बहुत का मिस्टेक हो रहा है, बैंक की वजह से या
जम्मू कश्मीर यात्रा टूरिज्म के वजह से, तो जिसका लोड नहीं ले रहा इस साल, तो उसके लिए आपको इस साइड में आपको उसको सुधारने के लिए लगाया जाता है, जो कि यहाँ इधर जो सुधार हो रहा है इसका कोई लाइन वगैरह नहीं है, जिसका लाठी उसका भैंस, वैसे ही है। तो यहाँ से आपको सुधार करवाना है। तो इसके आगे की जो अपडेट है, तो बस तो हम ले चुके हैं, तो बस के लिए आपको रात को 3 बजे से लाइन में लगना पड़ेगा। तो फिर आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। जैसे कि 2022 में अमरनाथ यात्रा के लिए जो सिम चलती है, एयरटेल पहले से तो देती थी, इस साल से जियो का भी दे रही है। जो एयरटेल का 250 रुपये ले रहे हैं 1 महीना के लिए, और जियो का भी 250 रुपये ले रहे हैं 1 महीना के लिए। जो कि एयरटेल में 1 GB पर डे देते हैं और जियो में 1.5 GB पर डे देते हैं। यहाँ सिम का एक्टिवेशन जो है बहुत जल्दी हो जाता है, तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देख पा रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर का ही लोग है जो कि यूज करते हैं। यहाँ जो कि सामने में ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि ठंडा पानी भक्तों के लिए। ये जो कि भगवती नगर यात्री निवास के अंदर में जो हर एक स्टेट से आए हुए यात्री जो आराम कर रहे हैं, पूरा यात्री निवास पूरा भरा हुआ है। यही आस लेके आए हैं सब कोई अपना अपना घर से कि बाबा जी का दर्शन हो जाए। अमरनाथ जी का पहला जत्था यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। लगभग शाम के रात के 3 बजे से बस में बैठे थे, अभी जाकर छोड़ दिए हैं सुबह 6 बजे को। चलो जय बाबा और पानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जो कि सुबह 6 बजे से जो पहला जत्था छोड़ी थी, 6 बजे से लेकर लगभग 11-12 बजे यहाँ पर पहला स्टे करवाया, जो कि यहाँ से खाना वाना थोड़ा खिलवाया, जो कि पंजाब का भंडार लगे हुए हैं एकदम शानदार जगह में, एकदम चारों तरफ पहाड़ों के बीच में। तो टाइम मिला, टाइम को देगा हैं? इसके बाद आगे की जो यात्रा है डायरेक्ट सीधा पहलगाम में जाके रुकेगी। अभी दिन के 12 बज चुके हैं, जो कि सुबह 6 बजे से भगवती नगर से जत्था जो निकली थी, अभी दिन के 12:45 हो चुके हैं। ये दूसरा भंडार में रुके हैं। जिन यात्रियों ने पहले भंडार में अच्छे से खाना नहीं खा पाए थे, वही सब इस भंडार में अच्छे से खाना खा रहे हैं। और CRP लोग बोल रहे हैं कि जल्दी खाना खा के अपना गाड़ी में चढ़ जाएं, क्योंकि जो यात्री नहीं पहुंच पा रही है तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रही है। अगर उसका गाड़ी छूट जाती है तो उसका दूसरा गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। तो इसीलिए सभी यात्री ने हड़बड़ी से बहुत ही जल्द खाना खा रहे हैं ताकि उसका गाड़ी छूट ना जाए।
अपनी बैटरी बचा रखी है अपने दुकान में, ये उसके फोन में अपनी बैटरी चला, हमारी बैटरी भरवा दिया है। खींचने का नहीं है, खिंचवाने का नहीं, अगर इसका होगा जैसे कि शाम के 5 बज रहे हैं, अभी हम लोग पहलगाम पहुंच चुके हैं। जो कि ये जो लाइन है ये टेंट बुकिंग के लिए है, जिनको टेंट लेना है इस लाइन पे लगे हुए हैं। और ये सामने जो नदी बह रही है बहुत ही सुंदर दिखने का है। ये जो बहुत ही दूर से आए हुए हैं भक्तगण जो कि पहलगाम पहुंच चुके हैं, अभी नाइट का स्टे यहीं पर लेंगे। इसके बाद सुबह का अपडेट देंगे। जय भोले जी की। जैसे कि कल हम रात को 29 तारीख को हम पहलगाम पहुंच चुके थे और रात को पहलगाम से 1 किलोमीटर दूर नोआन बेस कैंप में रुक चुके थे, जो कि पर हेड 275 रुपये लगा था। और 30 तारीख को मेरा परमिट है, जो कि 30 तारीख को मैंने यहाँ से मेरे को निकलना है नोआन बेस कैंप से, जो कि रात को हम लगभग 2:30 बजे लाइन में लग चुके हैं। और यहाँ से 5 बजे गेट खुलेगी और 5 बजे के बाद ही यहाँ से सबको आगे जाने दिया जाएगा। आगे जाके टैक्सी या बस मिलेगी, जो कि उसी से हमको आगे की ओर जाना है। जय भोले जी की। जैसे कि नोआन बेस कैंप से बाहर से टैक्सी मिल के 150 रुपया में हम अभी चंदनवाड़ी गेट पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ से 20 मिनट में पहुंच गए। हाँ, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप चेकिंग होगा, उसके बाद आगे की यात्रा हो जाएगी। यहाँ लगभग अभी 30 तारीख है, आज तारीख 30 है, 6 बजकर लगभग 10 मिनट हो रहा है। अब चेकिंग के बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जैसे कि चंदनवाड़ी बेस कैंप में ये पर्ची यात्रा परमिट चेक हुआ, एक परमिट ले लिया गया है। और अभी टाइम है 6:30, डेट है 30 तारीख, जो कि अभी के आगे की यात्रा जो कि पैदल यहाँ से शुरू करेंगे। ये सब पूरा भंडारा लगा हुआ है, हाथ में होगी सोटी तो पेट में हो। ये जो पिसो टॉप की चढ़ाई है, ये अमरनाथ यात्रा पे सबसे टॉप चढ़ाई है, जो कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। जो यहाँ पर चलने में हर कोई थक जाता है, तो धीरे धीरे चलते रहिए तो आराम से ऊपर तक आ जाएंगे। ये सबसे टॉप चढ़ाई है। ये जो झरना है बहुत ही खूबसूरत है, ये जोजीवाल के जस्ट आगे का है सीने। ये है शेषनाग झील, जो कि यहाँ पर शेषनाग का दर्शन होता है, ऐसे सुना गया है। तो फिलहाल हम लोग को शेषनाग का दर्शन अभी तक नहीं हुआ है, शायद भगवान की कृपा है, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव। ये गणेश टॉप की चढ़ाई है, जो कि लगभग 2:30 बज चुका है। अभी धीरे धीरे मैं गणेश टॉप को चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद की कितना दूर तक हम पहुँच पाते हैं। कोशिश तो है कि आज बाबा जी के गुफा तक पहुँच जाएंगे। तो कितना दूर तक पहुँच पाएंगे, अभी भी मैं फिलहाल थक चुका हूँ। फिर भी बाबा जी की कृपा से मैं आगे की यात्रा जारी रखा हूँ। कोशिश पूरा है कि आज ही मैं बाबा जी के गुफा तक पहुँच जाऊँगा, चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक। जय भोले जी की।
ये देखिए वन स्टॉप के पार करते ही पूरा ग्लेशियर है। तीसरे स्टॉप के चढ़ने के बाद, वन स्टॉप चढ़ने के बाद पुष्पत्री भंडारा के थोड़ा नीचे का सीन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ की हवा एकदम ऑक्सीजन भरपूर है, जो कि यहाँ के हवा में जो आदमी 60 साल जी सकता है वो 100 साल जिएगा। बहुत ही गजब का हवा है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। जो कि पंचतरणी का गेट हम लगभग 3:15 को क्रॉसिंग कर लिए, जो कि सीआरपी लोगों को बहुत ही मेहरबानी करके तब जाकर मेरे को आगे जाने दे रहा है। और अभी मैं गुफा की ओर जा रहा हूँ। अभी 4:30 हो चुका है, जो कि ये संगम में पहुँच चुके हैं। ये जो नीचे रास्ता है ये बलटल की ओर जाती है, और ये रास्ता जिधर से हम आए, ये जो रास्ता ये चंदनवाड़ी से आती है। और अब मेरे को अभी सीधा गुफा की ओर जाना है। जय भोले जी की, जय भोले जी की। जैसे कि पंचतरणी से हम 3:15 में किसी तरह पार हो चुके थे। अभी 5:30 हो रहा। अभी बाबा जी के गुफा तक पहुंच चुके हैं। आज ही सुबह 6 बजे हम चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा किए थे, और शाम के 5:30 तक हम बाबा जी के गुफा तक पहुंच चुके हैं। जय भोले जी की। मेरा सपना सफल हो गया बाबा जी। जय बाबा बर्फानी। ये सब जैसे कि कल शाम को हम पहुंचे थे, कल शाम को हम बहुत थक गए थे, इसी चलते वीडियो भी नहीं बना पाए। और कल शाम को मैंने आरती का दर्शन कर लिए और बाबा जी का भी दर्शन कर लिए। आज सुबह सुबह जो कि हम बाबा जी का भी दर्शन कर लिए और आरती का भी दर्शन कर लिए। इसके बाद हम वापस बालटल की ओर चलते हैं। जय बाबा बर्फानी।